नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में एक ऐसी घटना घटी है जिसे देखकर निश्चित ही आपको किसी पर तरस आएगा और किसी की चालाकी पर गुस्सा। चर्चा कर रहे हैं साथियों आज अमेरिका और सऊदी अरब के बीच घटित हुई एक ऐसी ही घटना की जिसमें वो F-35 जिसके बारे में कल ही हमने आपको जानकारी दी थी कि राफेल वर्सेस F-35 की लड़ाई में राफेल कैसे जीता था। कल अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने ये सेशन किया था। आपको अभी आई लिंक पर दिखाई भी दे जाएगा, आप चाहें तो उसे क्लिक करके देख सकते हैं। साथियों मैंने आपको बताया था कि अमेरिका दुनिया को अपना सड़ा गला F-35 बेचना चाहता है। वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जिसकी वैल्यू दुनिया में कतई नहीं है, लोग उसे खरीदना नहीं चाहते, लेकिन अमेरिकी प्यार मोहब्बत में उसे खरीदने के नाम पर पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि युद्ध तो केवल अमेरिका को ही करना है। बाकी लोग तो केवल बोझा ढो रहे हैं और ऐसे ही बोझे को ढोते समय अमेरिका F-35 बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर अपने मित्र राष्ट्रों से कमाता है। आज उसके चंगुल में फंसा है सऊदी अरेबिया। कल मैंने आपको बताया था कि राफेल के नाम को गिराने के लिए एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी चाइना के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, कि राफेल का नाम दबता रहे ताकि दुनिया में राफेल जैसा फाइटर जेट किसी और देश को ना मिले, ताकि फाइटर जेट की कामयाबी के चलते दुनिया के और देशों को मुसीबतों का सामना करना पड़े। और कुल मिलाकर के बाजार की बात है, चाइना वाले अपना J-35 बेचना चाहते हैं, अमेरिका वाले अपना F-35 बेचना चाहते हैं। सबको बेचना फाइटर जेट है क्योंकि बिकता बिलियंस ऑफ डॉलर में है मामला जब एक बार में पैकेट पैक होकर जाता है। खैर, आज के सेशन में जिक्र इस बात का है कि व्यापारी ट्रंप ने फिर एक खेला कर दिया और खेला किया है इस बार सऊदी के क्राउन प्रिंस के साथ। भारत को पहले इन्होंने लपेटने का प्रयास किया था, लेकिन भारत में कहा जाए तो कुछ दिन सही थे हमारे, जो F-35 आकर कई दिनों तक खराब पड़ा रह गया, जिससे भारत के अंदर एक सेंटिमेंट बन गया कि साहब अब ये मत ले लेना, बहुत ही खराब चीज है ये। और F-35 का लगातार इन दिनों जितने भी टचडाउन में गिरकर क्रैश हो जाना है, उड़ते उड़ते पड़ जाना है, उससे हमारे यहां तो सेंटिमेंट खराब था। उस हमारे सेंटिमेंट से ही कहीं ना कहीं जेलेंस्की मोटिवेट हुए थे और फ्रांस के साथ जाकर के इमानुअल मैक्रोन के साथ मिलकर के राफेल डील कर लिए थे। भाई साहब, उस राफेल डील से तंग आए ट्रंप ने सऊदी अरेबिया को सबसे पहले ही, क्राउन प्रिंस आज पहुंचे और सबसे पहला पैकेट पैक करके F-35 दिया कि ये तो तुम्हें लेना ही होगा। मतलब हद ये थी कि पीछे पड़ गए ट्रंप और इनको F-35 चिपका दिए। हेडलाइन बनता है, यूएस टू सेल F-35 टू सऊदी अरेबिया। मेरे प्यारे साथियों, आपको लग सकता है कि सर आपके लिए ये बातें केवल मजाक के रूप में बताने के लिए होती हैं। नहीं, खेला व्यापार का ही है और दुनिया में एक देश दूसरे देश से कैसे लूट सकता है उसकी तैयारियों का है। ट्रंप ने सऊदी में खूब पैसा देख लिया कि तेल से खूब पैसा कमाए हैं, युद्ध वुद्ध करते नहीं हैं, अमेरिका के साथ मित्रता निभाते चलते हैं। तो इन्हें कैसे इस तरह से मनाया जाए कि लो भाई फाइटर जेट खरीदो। इसीलिए कतर पर जानबूझकर गोला मरवाया था इसराइल से, ताकि डर जाएं सारे के सारे गल्फ कंट्री कि अमेरिका का सहयोगी रह करके भी कोई मतलब नहीं है। अमेरिका चाहता था कि यह डर लोगों तक व्याप्त हो। सऊदी जैसे देश जिनकी किसी से कोई राइवलरी नहीं है, जिन्हें कोई युद्ध लड़ना नहीं है, ईरान से कुछ मामला बचा नहीं है, ईरान लगभग बर्बाद हो गया है, उसे भी इन्होंने F-35 बेच दिए। दुनिया के सबसे उन्नत समझे जाने वाले फाइटर जेट, और तो और वो फाइटर जेट जो इजराइल को दिए हुए हैं अमेरिका ने, वो फाइटर जेट इसने सऊदी को बेच दिया। हेडलाइन बनती है कि साहब F-35 हमने बेच दिया है। यहां पर हेडलाइन बनती है कि साहब MBS मोहम्मद बिन सलमान जो है वो आए हुए हैं अमेरिका और ट्रंप ने इनको अपना मेजर नॉन नाटो अलाई कह दिया है। यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो 32 देश हैं जिन्होंने एक कसम खा रखी है कि अगर हम में से किसी एक को छेड़ा तो 32 के 32 एक साथ जाकर भौंकेंगे। अब उसी की तरह 19 देशों का एक समूह और है जिसे मन्ना कहा जाता है, मेजर नॉन नाटो अलाई, उसमें इनका नाम भी शामिल कर दिया है। तो ट्रंप ने इन्हें F-35 बेचकर मन्ना कर दिया है, यानी कि इन्हें मेजर नॉन नाटो अलाई बना दिया है। इसी बीच में ट्रंप ने एक पत्रकार को झाड़ दिया खशोगी के मामले पर। एक पत्रकार जिसकी हत्या हुई थी मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर, जब ये सवाल पूछा एक पत्रकार ने ट्रंप के सामने मोहम्मद बिन सलमान से, तो ट्रंप उसको धमका दिए और उसको चुप करा दिया गया। अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी सुनाता हूं, पूरा डिटेलिंग देता हूं। देखिए साथियों, मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका पहुंचे हैं 2018 के बाद, इनकी ये पहली यात्रा है। 2018 से 2025 के एंड में आप आ चुके हैं, लगभग 8 साल का सफर हो चुका है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8वें साल में आप हैं। मतलब करंटली 7 साल तो बीच में निकल गए। ट्रंप के शासन में आए थे पिछली बार, उसके बाद बाइडेन का शासनकाल आ गया और फिर अब ट्रंप का 1 साल खत्म होने को आ गया, तब जाकर सलमान यहां पहुंचे हैं। ऐसा क्या हुआ था, पहले क्यों नहीं जा रहे थे? सलमान नाराज थे क्या? बिल्कुल, कहानी क्या है वो समझिए। असल में 2 अक्टूबर 2018 को इनका एक पत्रकार था अमेरिका का, जिसका नाम जमाल खशोगी था। वो पत्रकार तुर्की के इस्तांबुल में जो वाणिज्यिक दूतावास था सऊदी अरब का, वहां पर मार दिया गया। किसने मारा? तो पता चला कि सऊदी अरब के कुछ एजेंट आए थे,
उन्होंने कॉन्सुलेट के अंदर घुसकर खशोगी को मार दिया। खशोगी कौन था? मूलतः वो सऊदी अरब का ही आदमी था, लेकिन अमेरिका में वाशिंगटन पोस्ट नामक अखबार के लिए काम करता था। खशोगी करता क्या था? वो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अखबार में लिखता था, मोहम्मद बिन सलमान के परिवार के राज खोलता था, बताता था कि सऊदी के अंदर राजशाही चल रही है, कोई लोकतंत्र तो है नहीं, सब लोग ऐसे ही लूट रहे हैं देश को। इस बात से चिढ़े हुए मोहम्मद बिन सलमान ने जैसे ही शादी के काम के लिए खशोगी आए थे इस्तांबुल, इनके कॉन्सुलेट में उन्हें मरवा दिया। जब मरवाया, उसके बाद से लेकर अब ये 8 साल बाद अमेरिका पहुंचे हैं। इस बीच में बहुत ड्रामे हुए। फिलहाल के लिए आप इस तस्वीर को देखें। ट्रंप ने बेहद भव्य तरीके से इनका स्वागत किया। मतलब यह कहा जाए कि ट्रंप ने शायद पुतिन के बाद दूसरा किसी का अगर स्वागत किया है तो वो मोहम्मद बिन सलमान है। और दूसरा, अगर व्हाइट हाउस ऑफिस में किसी का सबसे पहला स्वागत किया है तो इस साल का सबसे बड़ा स्वागत प्रिंस सलमान को ही मिला है। आप इससे अंदाजा लगाइए, आपने हमेशा ट्रंप को बस गेट पर रिसीव करते आते देखा है या फिर नहीं भी आते देखा है, लेकिन यहां पर ट्रंप ना केवल सलमान के साथ खड़े हुए बल्कि झरोकों में भी पुपाड़ी बजाने वालों को खड़ा किया गया। वो बजा रहे थे, गजा रहे थे। और इस बीच में ऊपर से F-35 उड़ाया गया। F-35 को बिल्कुल इस तरह से सम्मान में ऊपर से निकाला गया। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं, ये F-35 उड़ते हुए निकले और बिन सलमान को इतनी इज्जत नवाजी गई। ये सारी ताकत आफ्टर ऑल पैसे की है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर ये जो F-35 जिसके सलमान में उड़ रहे हैं, उनका नाम मोहम्मद बिन सलमान है। ये इस बार बाजार के अंदर माल खरीदने उतरे हैं, इसलिए तो रेड कारपेट पर इनका इंतजार हो रहा है। ट्रंप इन्हें रिसीव करने खुद पहुंचे हैं और इन्हें रिसीव करते समय इनके सामने इस प्रकार से F-35 को उड़ाया गया है कि यही है जो आपको पैकेट में पैक करके हम देने वाले हैं। सलमान गदगदा गए और भाई साहब $1 ट्रिलियन का मामला सेट कर दिए कि सर $1 ट्रिलियन अमेरिका में निवेश करने हम आ रहे हैं। तभी तो हमने कहा था कि ट्रंप ने इनको ठग लिया है। कुल मिलाकर सलमान को इस बात की कि तुम्हें 2018 से अमेरिका टीज कर रहा है। अभी अमेरिका टीज करने की कहानी क्या है, थोड़ा सा वो जान लीजिए। इसके बारे में हमने हालांकि आगे भी कवर किया है चीजों को, लेकिन फिलहाल ही बता देते हैं। देखिए क्या था ना, जब ट्रंप को यह पता चला था, आगे मैं बताऊंगा, कि सलमान ने ही मरवाया है, तब से इनके साथ में मांडोली की जा रही थी कि देख लो भाई, तुम्हारे साथ में बहुत सारी दिक्कतें मैं खड़ी कर सकता हूं, तुम्हें दिक्कतें रोकने के नाम पर पैसा देना होगा। ये करप्ट करने का काम जो किया ट्रंप ने, यानी बिकने का जो काम किया, आज उसी का नतीजा है कि इन्होंने इतना भव्य स्वागत यहां पर किया। कुल मिलाकर के मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से अपना स्वागत पैसे के दम पर करवाया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इन लोगों के बैठे हुए की, उन तस्वीरों की भी व्याख्या अब आप समझ सकते हैं। ये वो सीन था जिस समय ट्रंप के सामने एक एबीसी न्यूज की पत्रकार थी जिसके द्वारा सवाल पूछा गया। सवाल सिंपल था, पत्रकार का नाम मैरी ब्रूस था। मैरी ब्रूस ने सवाल सिंपल किया कि सर एक बात बताइए कि आपके काल में जमाल खशोगी मारा गया था, जमाल खशोगी जिसके लिए अभी भी प्रोटेस्ट होते हैं। ट्रंप बैठे थे सऊदी बिन सलमान के साथ में, प्रिंस सलमान के साथ में। सामने खड़े पत्रकारों में से महिला पत्रकार जो एबीसी न्यूज की थी, उन्होंने सवाल पूछ लिया कि सर अमेरिका की ही रिपोर्ट में पता चला था कि वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार खशोगी को मोहम्मद बिन सलमान ने ही मारा था या उसके इशारों पर मरवाया गया था। दूसरा, आपका परिवार सऊदी अरब में व्यापार करता है, क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी खुद कह रही हैं कि यह सब काम मोहम्मद बिन सलमान का किया हुआ था और आपका परिवार उनके साथ व्यापार कर रहा है और आप इन्हें अब बिठाए बैठे हैं? इस पर ये चिढ़ गए। बोले पूछा तुम कहां से हो? तो उसने कहा साहब मैं तो उससे हूं, एबीसी न्यूज से हूं। बोले वो फर्जी खबर देता है। मतलब इन्होंने मुंह पर ही पत्रकारों को धमका दिया। इन मैडम को जो कि पूछ रही हैं सवाल, इनसे कह दिया कि वो तो फर्जी खबर देता है, तुम्हारा अखबार फर्जी है। एबीसी न्यूज को फर्जी खबर करार देकर के इन्होंने निकाल दिया। लेकिन अब आपको इस मामले की तह तक तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस सवाल पर ट्रंप भड़के थे वो हकीकत थी। जमाल खशोगी की पत्नी अभी भी यही डिमांड करती हैं कि अमेरिका कभी तो अपनों के लिए बात करेगा। वाशिंगटन पोस्ट में लिखने वाले, खबर लिखने वाले, जमाल खशोगी की मौत पर अमेरिका कुछ तो बोलेगा। अब थोड़ा खशोगी की कहानी आ ही गई है तो थोड़ा सा और ब्रीफ में समझ लेते हैं। ये है जमाल खशोगी। मूलतः रहने वाले सऊदी अरब के ही थे, लेकिन अमेरिकी नागरिक बन गए थे। अमेरिका में रहते थे और अमेरिका में वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखा करते थे। वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखा करते थे, लेकिन इन्हें अपनी शादी के सिलसिले में जाना हुआ था वाणिज्यिक दूतावास में, तुर्की के अंदर इस्तांबुल में इनकी शादी होनी थी इन मैडम के साथ में। और ये इस्तांबुल में जो सऊदी का कॉन्सुलेट है, हर देश का कॉन्सुलेट होता है दूसरे देश के साथ में, वाणिज्यिक दूतावास होता है जहां पर उन्हें व्यापार करना होता है। हर देश का होता है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिन्हें व्यापार रखने होते हैं, जैसे भारत के अंदर अमेरिका का वाणिज्यिक दूतावास भी है, भारत का अमेरिका में वाणिज्यिक दूतावास भी है।
मतलब ये एम्बेसी के अलावा कुछ और ऑफिसेज होते हैं जहां पर व्यापार संबंधी भी बातें की जा सकती हैं। यहाँ पर खशोगी एक ऐसे ही इस्तांबुल के अंदर वाणिज्यिक दूतावास में घुसते हुए दिखाई देते हैं जो सऊदी अरब का बना हुआ है। ये घुसते दिखाई तो देते हैं लेकिन कभी वापस आते हुए दिखाई नहीं देते। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये जाते हैं और इनके पीछे से कुछ और लोग एंट्री करते हैं। बस ये आखिरी वीडियो उनका रिकॉर्ड होता है 2 अक्टूबर 2018 को। जानकारी मिलती है कि ये कहानी यहीं पर समाप्त हो गई थी। सलमान ने आदेश दिया था कि इन्हें वहीं मार दो। मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर लगा आरोप, देखिए जो कॉन्सुलेट होता है ना, वो उस देश की विरासत मतलब प्रॉपर्टी होती है। जैसे अमेरिका का कॉन्सुलेट अगर भारत में है, तो वो अमेरिका की ही प्रॉपर्टी है, मतलब अमेरिकी ही कानून उसमें लागू होते हैं, भारत के कानून उसमें लागू नहीं होते। लेकिन तुर्की ने बकायदा बार-बार वो वीडियो जारी करके बताया कि देखो खशोगी अंदर गया था, बाहर नहीं आया, ये सऊदी के अंदर ही मारा गया, यानी सऊदी ने ही मरवाया है। तो ये जानकारी बाहर निकल कर आने लगी। जब बाहर जानकारी निकल कर आई तो ट्रंप उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के। ट्रंप ने कहा अगर खशोगी को सऊदी ने मरवाया है तो मैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाऊंगा। ट्रंप ने कहा कि मैं सीवियर पनिशमेंट दूंगा अगर खशोगी की हत्या के पीछे सऊदी का हाथ हुआ। यह अक्टूबर 2018 की खबर है जब ट्रंप धमका रहे थे सऊदी को। लेकिन सऊदी जानता था कि ट्रंप बिकाऊ हैं, ट्रंप एक व्यापारी हैं जिन्हें खरीदा जा सकता है। ऐसे में प्रिंस सलमान ने ट्रंप के साथ डीलिंग करना शुरू किया। ट्रंप अपने पूरे कार्यकाल में फाइल दबाकर बैठ गए। कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे में ट्रंप के प्रशासन के द्वारा सऊदी के कई ऑफिशियल्स पर तो पाबंदी लगाई गई, लेकिन सलमान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगी। इलेक्शन जब आए 2020 में, तो बाइडेन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं खशोगी की हत्या के जुल्म में मोहम्मद बिन सलमान पर पनिशमेंट लगाऊंगा, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाऊंगा अगर मैं जीत कर आता हूं। अमेरिकी जनता ने बाइडेन को चुनाव जिता दिया। बाइडेन चुनाव जीतकर आते हैं, सोचते हैं कि अब वो सलमान पर कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन समय बीतता जाता है। बाइडेन पूरे 4 साल कंप्लीट कर जाते हैं, लेकिन प्रिंस सलमान का बाल भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। कारण क्या था? 2022 में पुतिन ने यूक्रेन को कूटना पीटना शुरू कर दिया था। ऐसे में दुनिया में तेल के भाव बढ़ने लगे। अमेरिका को मजबूरन सऊदी के साथ समझौता करना पड़ा कि तुम तेल का उत्पादन बढ़ाओ ताकि दुनिया में तेल की कीमतें घटी रहें, ताकि लोग अमेरिका को क्रिटिसाइज ना करें। यूएस की इसी बीच में इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ जाती है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ही खशोगी मरवाया था, लेकिन उस पर कुछ नहीं होता। हर तरह की खबरें थी, सब फाइलें दबा दी गई, सारी न्यूज, सारी मीडिया ब्रीफिंग्स, यूएस ने सब कुछ किया, लेकिन सलमान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसे में बाइडेन को मजबूरन में सऊदी अरब आना पड़ा। जो बाइडेन चुनाव में यह कहकर उतरे थे कि मैं जीत गया तो मैं इनके ऊपर प्रतिबंध लगाऊंगा, वो मजबूरन इनसे मिलने आए, लेकिन मिलते समय इन्होंने इस तरह से मुट्ठी मिलाकर के हाथ मिलाया, हैंड शेक नहीं किया। कहा जाता है कि इधर से सलमान नाराज थे, इधर से इनकी अपनी मतलब कुछ थी डिप्लोमेसी। तो ये दृश्य काफी इंपॉर्टेंट बना जब बाइडेन मुट्ठी लेकर के ही आगे बढ़े थे कि हाँ भाई मजबूरी में हमें आना पड़ रहा है। लेकिन बाइडेन का यहां पर बढ़िया स्वागत सत्कार हुआ था सऊदी के अंदर। ट्रंप ये जानते थे कि सऊदी के साथ में व्यापार ही एकमात्र ऑप्शन है, इनके साथ दुश्मनी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में और सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर्स में सऊदी का नाम आता है। इस बात को समझते हुए ही इन्हें इस हत्या के जुल्म से बरी कर दिया गया। ट्रंप प्रशासन ने इनके साथ जो प्यार निभाया, असल में वो प्यार मजबूरी में पनपा था। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में सऊदी का तेल चाहिए था, इसीलिए बाइडेन ने इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ट्रंप व्यापारी आदमी ठहरे तो यहां पर यह तय था कि ट्रंप जैसे पिछले कार्यकाल में सलमान पर कुछ नहीं करके गए, अगले कार्यकाल में भी कुछ नहीं करेंगे। अब आप विचार करिए, ट्रंप ने एक पत्रकार की जान की क्या कीमत वसूली होगी, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। 18 के बाद 2025 में जाकर सलमान अमेरिका पहुंचे हैं। सोचो, $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला सऊदी अमेरिका में $1 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गया। एक पत्रकार की जान की कीमत $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई। आप न्यूज देख रहे हैं आज की, जिसमें सऊदी ने कहा है कि वो अमेरिका में $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेगा, जिससे अमेरिकियों को रोजगार मिलेगा। हेडलाइन बनती है, कहा जाता है सऊदी क्राउन प्रिंस अनाउंस कंट्रीज इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स कुड रीच $1 ट्रिलियन। इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है, हमारी 1/4 ट्रिलियन मतलब इकोनॉमी, तो ये वहां जाकर इन्वेस्टमेंट करके आ जाएंगे। इतना पैसा ये अमेरिका को दे रहे हैं, अमेरिका इनका वेलकम क्यों ना करे। ट्रंप जब गए थे सऊदी तब $600 बिलियन की ही बात हुई थी, लेकिन अब 1 ट्रिलियन तक ये बात पहुंची, तो इस पर खुश होकर ट्रंप ने इन्हें मन्ना का दर्जा दे दिया, मेजर नॉन नाटो अलाई का दर्जा दे दिया कि यार तुम हमारे मित्र हो गुरु, तुम नाटो कंट्री के अलावा वो देश निकल कर आए जिसके साथ हम डिफेंस कॉपरेशन कर सकते हैं,
जिसे हम नाटो की तरह ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तुम्हें अपना मित्र मान सकते हैं, तुम्हारे साथ डिफेंस इक्विपमेंट साझा कर सकते हैं। ये कुछ और नहीं, केवल चाशनी चढ़ाने जैसी चीज थी। अमेरिका ने ऐसे 19 देशों को और मन्ना कर रखा है, लेकिन मतलब क्या था कि यहां पर सऊदी को कुछ तो कहना था। नाटो मेंबर्स तो 32 देश हैं, जिनमें से किसी एक पर भी हुआ हमला सब पर हमला माना जाएगा, उसमें इन्हें शामिल नहीं किया गया और इन्हें मेजर नॉन नाटो अलाई कर दिया गया। इसके तहत इन्हें कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी। हो सकता है कि आने वाले समय में यूएस अपने जो वॉर के स्टॉक पाइल्स हैं वो सऊदी में रखना लगे। आसान भाषा में अमेरिका को एक और देश ऐसा मिल गया जिस पर जाकर के वो अपना बेस बना सकता है। दुनिया में कुल 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, इजिप्ट, इजराइल, जापान, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया ऑलरेडी शामिल हैं। इसका मतलब इस देश में शामिल, इन लिस्ट में शामिल होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। इनमें से पाकिस्तान भले ही आपको सरप्राइज कर रहा हो, लेकिन यहां पर ट्यूनीशिया जैसा देश शामिल है, थाईलैंड शामिल है, साउथ कोरिया, कतर, फिलीपींस शामिल है। तो ये कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता। केन्या शामिल है, लेकिन हाँ, अमेरिका ने इन्हें मना देश के अंदर शामिल कर दिया। इससे खुश होकर के इन्हें यह लगने लगा कि अब इसराइल इन पर गोला नहीं फेंकेगा। रात को ट्रंप ने डिनर पर इनके स्वागत में बहुत सी बातें कही और कहा कि मैं इन्हें अपना एक बड़ा एलाई मानता हूं और इनके साथ दोस्ती आगे चल के बड़े काम की होगी। व्हाइट हाउस ने खूब सारी बढ़िया बढ़िया इनकी तारीफें लिख दी और कहा कि इन्हें हम F-35 फाइटर जेट बेच रहे हैं। F-35 फाइटर जेट जो इन्होंने अपने नाटो अलाई और मन्ना अलाइज को बेचे हुए हैं। बकायदा रात को इनके लिए डिनर होस्ट किया जाता है। डिनर की तस्वीरें बाहर आती हैं। यहाँ पर बकायदा लेडी जो फर्स्ट लेडी हैं वो भी अपनी तरफ से इस बात को मेंशन करती हैं कि साहब डिनर दे दिया है हमने बढ़िया। ट्रंप बढ़िया सारी तारीफों में सऊदी अरब के लगे रहते हैं और खूब सारी तारीफें कसते हैं। इसी डिनर के अंदर दो मेहमान दिखाई देते हैं, एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे दिखाई देते हैं इलॉन मस्क। दोनों की जबरदस्त चर्चा होती है। ट्रंप के डिनर में इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं? इलॉन मस्क से तो इनकी लड़ाई चल रही है ट्रंप की। इनका दिखना कैसे कंसीडर किया जाए? इस डिनर में इलॉन मस्क का दिखना सवालों को पूछना शुरू करता है कि ट्रंप और इनके बीच में क्या फिर से सब सही हो गया है? क्या सऊदी क्राउन प्रिंस ने इन दोनों के बीच सब कुछ सही करा दिया है? आंसर है जी नहीं। असल में आपको यदि याद हो तो ये 13 मई की कटिंग है, जिस समय ट्रंप जब सऊदी की यात्रा पर गए थे तो इलॉन मस्क को सऊदी लेकर गए थे। तो जब लेकर गए थे तो इस मीटिंग में भी मिलाना जरूरी था, क्योंकि इस मीटिंग में वही डील अब फाइनल होने जा रही थी जब गए थे तब जो करके आए थे। ऐसे में यहां पर सऊदी के डिनर में जब ये मीटिंग रखी जाती है तो ट्रंप आते ही एलॉन मस्क को टच करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक केमिस्ट्री शो करते हैं कि एलॉन मस्क और ट्रंप साथ में हैं। अमेरिका में इस बात को बड़े पॉजिटिवली लिया जाता है। सऊदी और अमेरिका के बीच में बड़ी डील होती है। इस बात को लेकर के प्रिंस बढ़िया बढ़िया तारीफें लिखते हैं। अब इस बीच में बात निकल कर आती है इजराइल की। इजराइल कहता है सर, वो आपने कहा था कि F-35 तो उसी को दोगे जो अब्राहम अकॉर्ड मानेगा, आपने हमारी वाली इज्जत उनको कैसे दे दी? तो ट्रंप ने इनसे पूछ लिया कि सुनो यार, इजराइल को मान्यता दोगे कि नहीं दोगे? तो ये कहते हैं सर, बिल्कुल हम चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन को एग्जिस्ट करें। आप सोचिएगा कि जो देश कभी फिलिस्तीन के समर्थन में हुआ करते थे, ट्रंप ने पैसे भी लिए और उनसे यह भी कहलवा लिया कि इजराइल भी एग्जिस्ट करेगा और फिलिस्तीन भी एग्जिस्ट करेगा। को एग्जिस्टेंस को अनुमति दे दी, टू स्टेट थ्योरी को अनुमति दिलवा दी, इजराइल को मान्यता दिला करके अब्राहम अकॉर्ड को मान्यता दिलवा दी। अब तक पब्लिकली इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस का आपको यह बयान सुनना चाहिए। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड, बट वी वांट टू बी श्योर दैट वी सिक्योर ए क्लियर पाथ ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन एंड टुडे वी हैव डिस्कशन विद मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप। कुल मिलाकर के ये कह चुके हैं कि हम अब्राहम अकॉर्ड में आना चाहते हैं और हम अब्राहम अकॉर्ड के लिए ट्रंप से पहले सिक्योर होना चाहते हैं कि हाँ, टू स्टेट सॉल्यूशन होगा, इजराइल और फिलिस्तीन एग्जिस्ट करेंगे। अर्थात सीधा सा मामला है कि ट्रंप ने इजराइल को भी एक मान्यता दिलवा ही ली है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिएगा। अब्राहम अकॉर्ड वो अकॉर्ड है जिसमें ट्रंप ने बीड़ा उठाया हुआ है इजराइल को मुस्लिम देशों द्वारा मान्यता दिलाने का। मुस्लिम देश इजराइल को कंट्री ही नहीं मानते, वो फिलिस्तीन के ऊपर आक्रांता मानते हैं। लेकिन ट्रंप इजराइल को मान्यता दिलाते दिलाते मुस्लिम देशों का जो सबसे बड़ा देश है, जो लीडर है सऊदी, उससे भी मान्यता दिलवाने की बात कबूल वाली है कि हाँ, हम जल्दी ही करेंगे। इस पर ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या प्लानिंग है, गाजा को लेकर क्या प्लान है, तो ट्रंप बोलते हैं कि गाजा में ये बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। क्या निवेश करने जा रहे हैं, जानकर मजा आ जाएगा। साथियों, गाजा को पूरी तरह मलबे में बदल दिया इजराइल ने। यह काम ट्रंप के कहने पर हुआ था कि देखो, हमास को खत्म करने के साथ साथ बिल्डिंगें खत्म करो ताकि वहां पर एक बढ़िया शहर बसाया जाए। मिडिल ईस्ट में दुबई बन गया, कतर के अंदर दोहा बन गया, सऊदी वाले लाइन बना रहे हैं, लाइन सिटी बना रहे हैं, अपना भी एक शहर होना चाहिए। तो इजराइल ने कहा जो हुक्म मेरे आका। ट्रंप के कहते ही पूरा की पूरा साफ कर दिया गया गाजा
और जो साफ हुआ गाजा था ना, उस पर अब इजराइल की मदद से ट्रंप अपना एक पूरा शहर बसा रहे हैं। लेकिन ये सब जानते थे कि ट्रंप शहर बसाएंगे तो विरोधी बहुत खड़े हो जाएंगे, इसलिए ट्रंप ने शर्म अल शेख में सब सारे के सारे मुस्लिम राष्ट्रों को इकट्ठा करके उन्हीं से कहलवाया कि जहां पना आप ही शहर बसाओ। तो ट्रंप ने अपना प्रपोजल रखा यूएन के सामने। यूएन में कुल सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट में से चाइना और रशिया ने वोट नहीं दिया। 10 नॉन परमानेंट और 3 परमानेंट मेंबर ने साइन कर दिया इस बात पर कि हाँ ठीक है, ट्रंप जो कह रहे थे गाजा बसाने का प्लान वो सही है। और ऐसा करते हुए कल ही के दिन यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा गाजा को डेवलप करने के प्लान को अनुमति दे दी गई। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बोर्ड ऑफ पीस, जिसके प्रेसिडेंट होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, उसको परमिशन दे दी गई। अब सवाल आता है कि इलॉन मस्क यहां कर क्या रहे थे। अब सुनिएगा ध्यान से। असल में जो बोर्ड ऑफ पीस बनी है, वो बोर्ड ऑफ पीस आगे चल करके इस पूरे पूरे गाजा को साफ करके नए शहर में बदलेगी। और वो नया शहर सपनों का सा शहर होगा, जहां से गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को हटा दिया जाएगा, हमास को गायब कर दिया जाएगा और हमास को मुस्लिम देशों की फौज से ही मरवाया जाएगा, जिसमें वो पाकिस्तानी भी शामिल होंगे जो आए दिन सड़कों पर फिलिस्तीन के लिए उतर आते हैं। अब उन्हीं से हमास का खात्मा करवाया जाएगा। कुछ इस तरह का एक मास्टर प्लान बनाया गया है गाजा के विकास का, जिसमें इजराइल वाली सीमा पर केवल खेती होगी और उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद में इस तरह के कुछ प्रपोजल्स हैं। क्या प्रपोजल्स हैं? गाजा के साथ भूमध्य सागर जो लगता है, वहां पर एक टूरिज्म स्ट्रिप बनेगी पूरी पूरी। यहां पर टूरिस्ट बैठा करेंगे। यहां पर टूरिस्ट के साथ साथ एक एयरपोर्ट बनेगा जो कि बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर के किनारे बनेगा। साथ ही साथ में एक ट्राम रेल चलाई जाएगी और वो रेल खेती हो रही और भीड़ के बीच में एक रेल लाइन चलेगी जो कि पूरी तरह गाजा के चक्कर काटा करेगी। इसके साथ साथ कुछ न्यू लैंड डेवलप की जाएगी और उस न्यू एरिया के अंदर कुछ नए मलबे को, जो कि मतलब जो यहाँ का मलबा है, उस मलबे को निकालकर समुंदर में भर करके कुछ आइलैंड जैसी चीजें, जैसे सऊदी ने बना रखी हैं, जैसे यूएई ने बना रखी हैं, ऐसे यहां पर मेडिटेरेनियन सी के अंदर मलबे से कुछ नए आइलैंड टाइप की स्ट्रक्चर्स बनाई जाएंगी। मतलब एक प्रकार से यह समझिएगा कि ये जो 30% एरिया ग्रीनलैंड के नाम पर छोड़ दिया जा रहा है, जो इजराइल वाला बॉर्डर है, यहां से जो जगह खत्म होगी, उस जगह को कंप्लीट करने के लिए समुद्र के अंदर जगह पैदा कर ली जाएगी। यहाँ के मलबे से इतना मलबा बना है कि वो समुद्र के अंदर एक नई जगह क्रिएट कर देगा। इस तरह से इजिप्ट के इस तरह से यहां पर पूरे 10 नए मेगा प्रोजेक्ट चलेंगे और उन मेगा प्रोजेक्ट में से इलॉन मस्क अपने एक स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन यहां पर डालेंगे। इसीलिए ये सब लोग यहां एकत्रित हुए थे। यहां पर गाजा इंफ्रा बनेगा, अब्राहम गेटवे बनेगा, एमबीएस रिंग बनेगी, अब्राहम मतलब इस प्रकार के तमाम गाजा पोर्ट और एयरपोर्ट बनेगा। ये सब चीजें बनेंगी और ट्रंप का गाजा ट्रंप रिवेरा और आइलैंड बनेंगे जो कि गाजा के अंदर तैयार किए जाएंगे। ये पूरा शहर इस तरह से बदल दिया जाएगा, फिलिस्तीन का नामो निशान खत्म हो जाएगा। एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में गाजा सिटी बनकर आ जाएगी, जिसमें बहुत सारे टूरिज्म डेस्टिनेशन, एक तरह से समझिए कि गाजा की जो प्राइम लोकेशन है ना, वो प्राइम लोकेशन दुबई से भी जबरदस्त है। मतलब आने वाले समय में दुबई से ज्यादा बेहतरीन सिटी होगी गाजा। इस प्लान के साथ में अब ये सब लोग लग रहे हैं। इन सब लोगों ने, जैसे होता है ना कि हाँ भाई चलो अब चांद पर जमीन लेनी है, ऐसे गाजा को साफ करके भूमध्य सागर का सबसे खूबसूरत शहर बना देंगे। इस तरह की प्लानिंग में सऊदी के क्राउन प्रिंस को लिया जा रहा है। ये जो मलबा आप देख रहे हैं ना, इसी मलबे से समुद्र के अंदर आइलैंड बनाने का प्लान किया जा रहा है। इस काम के लिए सऊदी प्रिंस को यहां पर मना लिया गया है। कुल मिलाकर के ट्रंप ने इज्जत देकर के इनसे बहुत सारा पैसा वसूल लिया है। ये प्रिंस सलमान भी समझ रहे हैं, दुनिया भी समझ रही है, लेकिन ट्रंप मिस्टर पीस प्रेसिडेंट ही नहीं, एक बड़े व्यापारी हैं जो इस बात को सिद्ध करने में कामयाब हो गए हैं। भला हो भारत इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आया, अदरवाइज भाई साहब बहुत महंगा पड़ते। कुल मिलाकर यह जरूर है कि पाकिस्तान ने इनको खरीदने के लिए रिश्वत दी थी। भारत इनके साथ अपने रिश्तों को बड़े ही संयम के साथ लेकर आगे चला। यह बात समय के साथ सिद्ध तो होती जा रही है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हम आपको एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वहां पर आप फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही साथ बातें बाजार की एप्लीकेशन पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मेरे कोर्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें वहां से जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। धन्यवाद।